ऐसे श्री सुखदेव जी को हम सब भी प्रणाम करते हैं। इसके बाद नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में एक संवाद चल रहा है। पहले श्लोक में भगवान सच्चिदानंद स्वरूप राधा कृष्ण को प्रणाम किया, दूसरे में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया, और इसके बाद उस सभा का वर्णन किया, उस सभा का वर्णन प्रारंभ कर दिया। कौन सी सभा का, कहाँ की सभा का, कैसी सभा का? बोले नैमिष की सभा का। कहाँ की? नैमिष, नैमिषारण्य में। बोले एक बार की बात है, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर, तपोमयी भूमि पर, भक्ति ज्ञान वैराग्यमयी भूमि पर एक बार शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान थे, और उसी सभा में सूत जी महाराज पधारे। कौन पधारे? सूत जी महाराज। और ये ऋषि शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बाबा, ये वयोवृद्ध थे, ज्ञानवृद्ध थे। इन शास्त्रों में तो लिखा है, कई जगह मिलता है कि इन शौनकादि 88,000 ऋषियों के देखते देखते कई चतुर्युगियां बीत गई। इतने वयोवृद्ध थे, ज्ञानवृद्ध भी थे। तो ये बैठे हुए थे एक सभा में। उसी सभा में सूत जी महाराज पहुंच गए, और सूत जी महाराज जब पहुंचे तो शौनकादि उन ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध उन ऋषि मुनि महात्माओं ने 16 वर्षीय सूत जी महाराज का अभिवादन किया, स्वागत किया, सत्कार किया। माने उठ के खड़े हुए और कहा, आओ आओ सूत जी महाराज, आप बड़े पधारे। कैसे हैं? बोले महामति। सूत जी महाराज कैसे हैं? महामति। और शौनकादि ऋषि कैसे हैं? बोले कुशला शौनको ब्रवीत, कथा श्रवण करने में बहुत निपुण हैं, कुशल हैं शौनकादि 88,000 ऋषि। माने प्रमाद पूर्वक श्रवण नहीं करते, बड़ी सावधानी पूर्वक श्रवण करते हैं। अब विचार करिए कि ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध होकर भी सावधानी पूर्वक श्रवण करते हैं। हम लोग तो एक दो श्लोक रट लें, उसी में फूले नहीं समाते, अदरक गगरी छलकत जाए, उछलते हैं। अब हम ही व्यास जी हैं बस। लेकिन धन्य है इन महात्माओं को, इतने ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध होने के बाद भी कुशल है। किसमें? श्रवण में। कथामृत रस स्वादा कुशला, कथामृत पान करने में ये परम कुशल परम प्रवीण है ये महात्मा। और इन महात्माओं ने शौन को अब्रवीत, इन शौनकादि जो 88,000 ऋषियों की जो मंडली है, इस मंडली का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा। आज समस्या यही है आज के समाज में कि वो छोटा बनना नहीं चाहता, पूछना नहीं चाहता अपने से बड़े से। छोटा बनकर नहीं रहना चाहता,
धन्य हैं इन महात्माओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ये महात्मा इतने वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध होने के बाद भी एक 16 वर्षीय सूत जी महाराज के सन्मुख हाथ जोड़ के बैठ गए और पूछने लगे, अगर वय का सम्मान करते हुए ये नई पीढ़ी अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से पूछ कर यदि जीवन जिए तो बताइए वो कहीं ठोकर खाएगा, धोखा खाएगा? नए लोगों के पास, नई पीढ़ी के पास ज्ञान तो हो सकता है बूढ़ों से ज्यादा, पुस्तकीय ज्ञान हो सकता है वयोवृद्धों से ज्यादा, लेकिन अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव किसके पास मिलेगा? बड़े बूढ़ों के पास। ये ध्यान रखना, केवल ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, ज्ञान के साथ साथ ज्ञान का अनुभव भी हो। कोरे ज्ञान से कल्याण नहीं होता, ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? अनुभव। एक में कोई बता रहा था मुझे, वो अनुभव के ऊपर ही अनुभव का उपहास उड़ा रहे थे। अनुभव से क्या होता है? अरे अनुभव से ही सब कुछ होता है। आप 1 लक्ष्य नाम जब रोज कर रहे हो, मान लो, और कोई कर रहा हो तो उसको प्रणाम है। मान लो 1 लाख नाम जब आप नित्य कर रहे हो और वो अनुभव में नहीं है तो 1-2 पैसे की बीड़ी तमाकू, उसका धुआं लग जाए तो वो प्रभावित करता है, और मां शक्ति से संपन्न भगवान नाम का कोई आश्रय लिए हो और वो प्रभाव ना दिखाए, ऐसा हो सकता है? संभव है? नहीं है। आपका साधन ठीक चल रहा है, इसमें अनुभव ही प्रमाण है। अगर आपके पूजा पाठ से आपको कष्ट मिल रहा है तो बताइए वो पूजा पाठ ठीक है कि गलत? पूजा पाठ से यदि कष्ट मिल रहे हैं तो वो गलत है, पूजा पाठ ही गलत है। आज हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 80% मंदिर अप्रतिष्ठित हैं। मंदिरों में विराजमान जो पिताजी मूर्तियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, विधिवत अप्रतिष्ठित हैं। और अप्रतिष्ठित मूर्तियों की यदि पूजा करोगे, आराधना करोगे तो कष्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। स्कंद पुराण पढ़ लेना। हमारे पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया ये बात, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि हाँ आसुरी शक्तियां बैठती हैं यदि विधिवत प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो। और आसुरी शक्ति उन मूर्तियों में बैठ करके तुम्हारी पूजा लेती हैं, पूजा खाती हैं और तुम्हें कष्ट देती हैं। नहीं तो भगवान की आराधना हो, भगवान की उपासना हो और सुख शांति समृद्धि ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना, घर में 8 अंगुल से बड़ी अप्रतिष्ठित मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। ये शास्त्र आज्ञा है। मानो तो ठीक है और नहीं तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, भोगोगे। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हम रोज मंदिर जाते हैं, क्या अनुभव है आपका?
हम रोज ध्यान करते, क्या अनुभव है? रोटी खाते हो तो पेट भरता है, अनुभव है कि नहीं? भूख मिटती है, ये अनुभव है कि नहीं? पानी पीते हो तो प्यास मिटती है, ये अनुभव है कि नहीं? अनुभव बहुत आवश्यक है। आपकी साधना यदि तीव्र गति से चल रही है और ठीक चल रही है, शास्त्र संत सदगुरु के दायरे में हो रह के चल रही है, तो आप समझ लेना आपका कल्याण निश्चित है। और अगर आपकी साधना ठीक संत शास्त्र सदगुरु के नियंत्रण में, अनुकूलता में, दायरे में नहीं है, तो आप निश्चित कहीं नहीं पहुंचोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कोई कपोल कल्पना नहीं है, प्राण विधिवत प्रतिष्ठित होते हैं मूर्तियों में। ये नहीं कि वृंदावन आए, लड्डू गोपाल खरीदे और ओम जय जगदीश हरे करने लग गए। या फिर रखना है तो 8 अंगुल से छोटे रखो, बिना प्रतिष्ठा के रखना है तो। और एक और ध्यान रखना, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा जिन स्वरूपों की हो गई, उनकी शास्त्र पद्धति से सेवा। फिर ये नहीं कि वो चिरौंजी रख दी और वो रख दिया 2 मिश्री, नहीं। फिर वहां खाऊं 5-7 शेर, ये नियम लग जाएगा। खूब ठाकुर जी को चकाचक रोटी, हाँ, और खूब भात, दाल, साग, थार भर के भोग लगे। और ये नहीं कि वहां रख आए, चूहा खा रहा है, घंटों रखी, शाम तक सूख गई, बाहर गैया को डाल दी, कुत्तों को ये नहीं। भोग लगे 15-20 मिनट, और भोग लगने के बाद फिर वो पूरी रसोई में मिलाया जाए, फिर वो सब परोस के खाएं, तो उससे बुद्धि शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा। लोग लिए डोल रहे लड्डू गोपाल, वाह। ये 10 साल से मैं देख रहा हूं वृंदावन आओ, जब से 10 साल से ये परंपरा ज्यादा चल पड़ी। लड्डू गोपाल लिए डोल रहे हैं, खिलवाड़ बना दिए लड्डू गोपाल को। उसी से बाथरूम कर ली, टॉयलेट हुआ है उन्हीं से। हमारा गोपाल, भारे गोपाल, गोपाल को यही काम है। पवित्रता बहुत आवश्यक है। शास्त्र संत सदगुरु की रस्सी में ही हम परमात्मा को बांध सकते हैं। अपनी मनमुखता की रस्सी में हम परमात्मा को बांध के नहीं रख सकते। इसलिए अनुभव बहुत जरूरी है। इसलिए तो हम कह रहे थे कि बूढ़ों के पास, वृद्धों के पास अनुभव होता है। क्या होता है? अनुभव। जो अनुभव को नहीं मानते उनके लिए एक हम कथा और सुना दे रामचरितमानस से। 5-6 बजाएंगे, क्योंकि हमें 12-1 बजे शुरू किया है। सुना दें? हाँ, जो कहते हैं कि अनुभव कुछ नहीं है, उनके लिए। और हम कहते अनुभव ही सब कुछ है। कौन कौन सी कथा कहें? कितनी कथाएं आ रही हैं। ये वो कहती हमको सुनाओ, वो कहते हमको सुनाओ। इतने कम समय में कैसे सुनाओ? हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाल भाष्यकार, अब उनको क्या क्या कहें? सीधे कहें कि साक्षात श्री रघुनाथ जी।
ऐसे श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज 8 घंटे केवल आंख बंद करके कथा करते थे। कितने घंटे? 8। 8 से कम नहीं। श्रोता कितने होते थे? 1.5, 1, 2। महाराज जी कई कथन है, कभी 1 रहता था, कभी 1.5 हो जाता था। फिर भी कोताही नहीं समय में। 8 घंटे तो 8 घंटे। अब 8 घंटे सुना हो तो बस श्रोता तो जय सिया राम। कथामृत रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सौनक जी ने पूछा, अब नहीं सुना रहे, क्या पूछा? श्री सौनक जी महाराज पूछ रहे हैं, अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम।